हम आज चाहेंगे कि आप जो समर्थ साहब द्वारा अग्विनाश महापुराण अग्विनाश की रचना की गई है, आधुनिक समय के संदर्भ में और सत्य नाम पंथ तथा सत्य के स्वरूप के संदर्भ में कितना प्रभावी है और आम जनमानस का उससे क्या लाभ है। महाराज जी, देखिए, समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी की जो गुरुवाणी है, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ जो शब्द है वो ब्रह्मवाक्य है। अग्विनाश ग्रंथ, अग्विनाश ग्रंथ का जो प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि हमारे यहाँ आरती में भी कहा जाता है कि 23 सप्ताह नेम करी कोई जी, कहा सुने पारायण हुई जी। और ऐसी मान्यता है कि जो भी अग्विनाश ग्रंथ को सुनता है, कहता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा शोध के साथ में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि श्रवण का अर्थ क्या है और किस प्रकार से श्रवण किया जाए तो पाप नष्ट होते हैं। जी, जैसा कि समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी ने लिखा है अग्विनाश, उन्होंने विनाश शब्द का प्रयोग किया है। पहले ग्रंथ के नाम पर ही चर्चा हो जानी चाहिए। देखिए, नाश और विनाश, जहाँ तक कि मेरा चिंतन है, उसमें बहुत बड़ा भेद है। नाश वो है जो नष्ट हो गया जी, और विनाश वो है जो मूल से नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद वो चीज उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विनाश होने के साथ साथ वो मूल से नष्ट हो जाती है। तो पाप का मूल से विनाश जी। लेकिन पाप का मूल से विनाश कैसे होगा, इस पर चिंतन की आवश्यकता है कि मात्र पढ़ लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से यदि सबके पापों का विनाश हो जाता, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यद्यपि वो उनके मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, तो एक एक शब्द ही ब्रह्मवाक्य है, उस पर कोई मतलब टिप्पणी नहीं है, ना किसी को करनी चाहिए, ना कोई संदेह करना चाहिए जी। एक शिष्य के नाते, एक समझ लीजिए उस संप्रदाय से दीक्षित महंत के नाते। जी जी। नहीं, जैसे महाराज जी हम इसलिए पूछें ये बात जी कि जो आम लोग जुड़ रहे हैं, जो अभी सत्यनाम पंथ से हमारे परिचित नहीं हैं, हाँ, और जो नहीं जानते हैं जी, ये प्रश्न हमने उनके लिए किया है हाँ, तो वही कह कि रहे वो कैसे जुड़े जी और कैसे वो अपना कल्याण करें। जी। तो इसको जानने की महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी ने अग्विनाश जो ग्रंथ है, वो किसी का चरित्र उसमें वर्णित नहीं किया गया। वो कोई खंड काव्य नहीं है कि जैसे संवाद के द्वारा उसमें जैसे रामचरितमानस है तो वो खंड काव्य है, संवादों पर आधारित एक ग्रंथ है। वहां पर ईश्वर अर्थात पार ब्रह्म परमेश ने स्वयं भगवान शिव को कथा श्रवण कराई है और उसी कथा को स्वामी जी ने वर्णित किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा ये जो है, ये जो बहिर्मुखी होकर के इस संसार में रमण कर रही है, ये किस प्रकार से अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप को पहचाने और किस प्रकार से वो प्रभु में उसकी प्रीति हो, किस प्रकार से भगवान का साक्षात्कार हो। ये संपूर्ण जो है चिंतन स्वामी जी का इसी ग्रंथ के अंदर आधारित है। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ग्रंथ को सुनते हैं तो उसमें नाम महिमा की प्रधानता स्वामी जी ने दी है। जी जी जी। नाम पर विशेष बल दिया है जी। कि किस प्रकार से हम सुमिरन करें, किस प्रकार से जी, जी, भजन करें, और वो सुमिरन भजन करने से उसका परिणाम क्या होगा, हमको अनुभव कैसे होंगे। तो ये संपूर्ण जो बातें हैं स्वामी जी की जी, वो इस ग्रंथ में वर्णित हैं। जी। तो जब हम उसका श्रवण करेंगे जी, और श्रवण के साथ साथ अपने चित्त के अंदर उसका चिंतन करेंगे, जैसे आज ये प्रत्येक साधक को इस निष्ठा के साथ श्रवण करना चाहिए कि आज स्वामी जी तो अपने स्थूल शरीर को त्याग चुके हैं जी, लेकिन वो शब्द के रूप में जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे हम जाते हैं समाधि के दर्शन कर लेते हैं, साहब के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रंथ के रूप में जो हमें उपदेश दे रहे हैं, जी, जी, अगर अपने मानव जीवन में हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम सतनामी नहीं हुए। जी।
हम धागा तो पहन लिए, बहुत अच्छी बात है, बाना पहन लिए, धागा पहन लिए, मंदिर के परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ठीक है। लेकिन गुरु की जो वास्तविक सेवा है वो गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना होता है। तो गुरु, अब बड़े बाबा हमसे कहने नहीं आएंगे, तो वो अघविनाश ग्रंथ में जो कह चुके हैं वही हम सबके लिए है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम उनकी वाणी का चिंतन करें जी। चिंतन करने के बाद में जब उसी में हमारा मन रम जाएगा जी। और जब हमारे अंदर की वृत्तियों में परिवर्तन होगा, वृत्ति बदल जाएगी जी। और जब हम नाम सिमरन में लग जाएंगे जी। और जब उस मार्ग को अपना लेंगे, जी। जिस प्रकार से माँ भवानी को गणेश जी ने उपदेशित किया अविनाश ग्रंथ के अंतर, जी। 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 जिस प्रकार से लोमस जी ने गणेश जी को उपदेश किया है, जी। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को उपदेशित किया है, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेशित किया है, तो उस उपदेश को सुन करके जब उन लोगों ने अपने जीवन में धारण किया उसको, जी, तब जाकर के उनका कल्याण हुआ। उनके हृदय के अंदर की जो नारद जी को जो स्वप्न देखा, जैसे उसमें बताया जाता है कि नारद जी ने एक बार स्वप्न देखा। जी। जी। हाँ, और थोड़ा सा स्वप्न, सारांश हाँ, स्वप्न देखा, वो मोहन शिखर गिर पर्वत पर बैठे हुए तप कर रहे थे जी। और तप में ही उनको स्वप्न आ गया। तो जब उनको स्वप्न हुआ तो भगवान से पूछते कि नारद तो जो है श्री हरि नारायण से पूछते कि वो भगवान के परम भक्त हैं, उनको आपने संसार में क्यों भटका दिया? जी। तो भगवान बताते हैं कि नारद जी को अपने तप का अभिमान हो गया कि हमारे समान भगवान का कोई प्रिय नहीं है। तो जैसे संसार में जितने प्रकार के का अहंकार है वो तो बड़ा ही घातक है, लेकिन तप का जो अहंकार है वो भी अत्यधिक घातक होता है। नारद जी को उसके कारण एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में वो देखते हैं कि हम एक जो है व्याधा के जो स्त्री होती है उसके गर्भ में जाकर के नारद जी समा जाते हैं। उसके बाद में नारद जी का जन्म होता है, नारद जी का विवाह होता है, मुंडन इत्यादि जो भी संसारिक जितना भ्रमजाल फैला हुआ सब नारद जी के साथ जो है घटित होता है, बीतता है। नारद जी उसी स्वप्न में बहुत दिन भूले रहते हैं। उसके बाद जब उनको चेतना आती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ये अविनाश जी के जो ये कथा है, ये नारद कोई दूसरा नहीं है, ये हमारा चलायमान मन नारद है। तो हमारा मन जो है वो संसार में, ये स्वप्न जो है वो संसार ही स्वप्न है, उसी संसार रूपी स्वप्न में उलझा हुआ है। नारद जी जैसे अपने पुत्र पत्नी में उलझे हुए, वैसे हम भी अपने पुत्र पत्नी में उलझे हुए। ये निद्रा में हम सो रहे हैं। उसी प्रकार से ये मोह रूपी रजनी जो है, यही इसी में मनुष्य सो रहा है, संसार ही स्वप्न है। वैसे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी का भी मत है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो नारद जी उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसी में लिप्त है। ये मन ही नारद है जी। ब्रह्मा कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है वो ब्रह्मा है जी। जब ये मन भटकेगा संसार में तो इसको स्थिरता कब तब मिलेगी जब ये ब्रह्मा रूपी सतगुरु के पास जाएगा जी। ब्रह्मा वही है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है और सतगुरु वही है जिसको ब्रह्म बोध हो चुका है। जिसको बोध हो चुका है वही शिष्य को बोध करा सकता है। बिल्कुल सही है। जो दिल्ली गया ही नहीं वो मार्ग क्या बताएगा? सही है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको कथा सुनाते हैं जी। तो नाम के प्रति उनकी प्रीति होती है। तो अविनाश ग्रंथ हमारे जीवन के जो पाप हैं जी, उसका विनाश तभी होगा जी जब नाम में प्रीति होगी जी। जब हमारे अंदर की वृत्ति समाप्त हो जाएगी जी। पाप करने की जो वृत्तियां हैं वो भगवान के नाम में तन्मयता होते ही नष्ट हो जाती हैं और जब वृत्ति नष्ट हो जाती है तो पाप का मूल से विनाश हो जाता है। यही अनेक कथाओं को लेकर के स्वामी जी ने संक्षेप में छोटी छोटी कथाएं लेकर के अच्छा तो इसको जो है अविनाश ग्रंथ में वर्णित किया है।